नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक बुक है 7500 प्लस, जो कि वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड है, उसका प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो यह जो दोस्तों 7500 प्लस जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुकल्पीय प्रश्नों का साथ संग्रहित है। और इसमें देखिए खास बात क्या है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन वाला प्रैक्टिस सेट है बहुत ही उपयोगी है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। इसमें पूरे देखिए 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और यह वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का है, यानी इससे पहले 1 से लेकर 6 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको सभी प्रैक्टिस सेट आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और चलिए आपको विशेषता बता देते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट का। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट में स्मरणीय तथ्य संग्रह दिया हुआ है और जो प्रैक्टिस सेट है वो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों पर है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को अब देखते हैं एडुटेरिया का। तो आगे आपका ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस, और ये आपका कंपनी एडुटेरिया। तो चलिए तो देखते हैं क्या है पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह स्रोत जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो हर्षवर्धन के जानकारी का स्रोत जो है संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा का शिलालेख है। दोस्तों ये दोनों है, ना ही फाहियान का यात्रा वृत्तांत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए देखिए लिखा हुआ है केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिखा हुआ है केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो उसमें जो है 4 स्रोतों का उल्लेख हुआ है कानून का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था जो है गणतंत्रात्मक नहीं थी? वह जो थी वो मगध राज्य की जो गणराज्य है, मगध का गणराज्य है, उसका जो शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है यह आपको बताना है। तो इसका जो कथन है, जो बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों की काटकर बनाई गई गुफाएं, तो नहीं दोस्तों, यह कथन सही नहीं है। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी, यह भी कथन सही नहीं है। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था, तो यह दोस्तों कथन सही है भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? इसकी स्थापना किए थे भीमराव अंबेडकर जी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? उनका संबंध था अफगानी राजवंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, अफगानी। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया यूनानियों ने, भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है विक्रमोर्वशीयम, क्या है विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? इसमें दोस्तों पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किसमें? विक्रमोर्वशीयम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि कालिदास द्वारा रचित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो जो जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है दोस्तों वो है आपका धर्म संसद, और है जो गणेश उत्सव, और है जो है सुंदी आंदोलन, यह जो है संबंधित नहीं है, बाकी यह संबंधित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सी और डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो है संबंधित नहीं है जयप्रकाश नारायण से। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? इस सत्याग्रह का प्रमुख मांग था राजस्व संग्रह में छूट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव का समिति का गठन किया? क्या स्वदेश बांधव समिति, इसका गठन किया अश्विनी कुमार दत्त ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम भारतीय और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं,
यह जो कथन है किस विद्रोह से संबंधित है? यह कथन जो है पावना विद्रोह से संबंधित है। किससे? पावना विद्रोह से। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? उसका नाम है प्रवरसेन प्रथम। इसी ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई? वो किया गया पटना में इसकी स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं है? जो कि लाइसेंस प्रणाली है, जो कि संबंधित नहीं है। बाकी ये सभी दोस्तों संबंधित है, बफर स्टॉक, समर्थन मूल्य और आयात, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसेंस प्रणाली जो कि कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश के में 50वें धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? वो है दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो है कौन सा कथन गलत है उसको आपको चुनना है, गलत कथन को चुनना है दोस्तों। तो संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, तो यह तो कथन सही है दोस्तों, यानी कि यह नहीं होगा आपका। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, जो किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, तो नहीं दोस्तों, यह जो आपका कथन जो है सही नहीं है, यानी कि यह एक ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो ये जी दोस्तों इसका ये भी आपका नहीं होगा, यह करेक्ट आंसर है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, जी दोस्तों आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 4 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसके अतिरिक्त उपाध्यक्षों की कुल संख्या 3 सदस्य, कितने? 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद जो है धारण कर सकते हैं? वो जो है अधिकतम जो है पूरे 6 वर्ष के लिए पद धारण कर सकते हैं, कितना? 6 वर्ष, यानी 6 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें जो है 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? वो कुल 222 रियासत हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, पूरे 222 रियासत को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है भूर परपट्टी है, तो सही है दोस्तों। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, ये भी सही है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से बना है, नहीं दोस्तों यह कथन सत्य नहीं है, यानी 1 और 2 यह जो कथन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है तमिलनाडु दोस्तों। कौन सा है? तमिलनाडु लिग्नाइट का, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर होगा 23वां प्रश्न का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा जो है 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चाइना से साझा करता है भारत का राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो माफिक लावा में जो है इसमें 45% से लेकर 52% तक सिलिका होता है, यह जो कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अस्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? फिर से देखिए इसमें साइंस के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। उसका जो उपयोग है कि निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग का विशेषता तो तरंग धैर्य है दोस्तों, आयाम भी है, आवृत्ति भी है, लेकिन जो है माध्यम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो तरंग की विशेषता नहीं है। निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलैगोमीटर का प्रयोग होता है? क्या? स्टेलैग्मोमीटर जो है यह पृष्ठ तनाव का मापन के लिए जो है स्टेलैग्मोमीटर का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सार्थक है। तो कौन सा है 2CO + O2 2CO2, ये जो रासायनिक समीकरण है कौन सा सार्थक है। तो यह जो है अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, यह कथन जो है सार्थक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपके केमिस्ट्री के प्रश्न भाग है साइंस से। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो है एक्वा रेजिया का प्रयोग होता है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शेविंग क्रीम की मृदुता किससे के द्वारा संवर्धित की जाती है। यह जो है पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा संवर्धित की जाती है शेविंग क्रीम की मृदुता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलोसफर्स वूल यानी कि यसद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर्स वूल जो है रासायनिक दृष्टि से जिंक ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूर्ण कार्डिक चक्र में कितना समय लगता है। एक पूरा कार्डिक चक्र में दोस्तों 0.1 सेकेंड का 0.8 सेकेंड का समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 0.8। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। इनमें से तो सोरोसिस जो है प्रसारित नहीं होता है दोस्तों, बाकी एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, यानी सिरोसिस इसका करेक्ट आंसर हो जो प्रसारित नहीं होता है। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो वह जो है विटामिन B9 है। कौन है, विटामिन B9 है दोस्तों, उसको जो है फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। क्या है, बिना निषेचन के, तो वो जो होता है पार्थेनोकार्पी में जो है बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्लैंक जो है आपका स्थान दिया हुआ है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, वो करता है पुतली, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है पेनिसिलियम, जिसे ग्रीन मोल्ड के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है। किसका, MDT का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है। तो वह है लाल रंग। कौन सा, लाल रंग जो है अधिक क्रियाशील है प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो विनिधान जो है सरकार के द्वारा और कीमत तंत्र दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः क्या है, वह है प्राथमिक क्षेत्र का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का है छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण। वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है। किस परत में, तो मिलती है दोस्तों मध्य मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इसका भिन्नता का कारण क्या है कि उसकी ऊंचाई में भिन्नता, इस कारण जो है जलवायु में भिन्नता का कारण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो संवादिनी का संबंध जो है दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी। क्या है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, यह शुरू किया गया था 1982 ईस्वी से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है। क्या है, सिरोई लिली फूल वो भारत के मात्र जो है मणिपुर राज्य में पाया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है। वो देता है 10 लाख का। कितना, 10 लाख का, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न, बैज बॉल किस खेल से संबंधित है। तो बैज बॉल जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। जो बैज बॉल क्रिकेट जो है इंग्लैंड टीम में भी खेला कर रही है, वही बैज बॉल यह शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था।
तो ये आपका देखिए 50वां प्रश्न आ गया, लास्टवां प्रश्न। तो यह इसका व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? यह दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए पूरे 50 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो को।